हेलो बच्चों, मेरा नाम है बालिंदु। कक्षा 10 के विज्ञान की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। ये एक फ्रेश लेक्चर है, मतलब फ्रेश लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में, हमारी यूनिट का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा ये हमारी यूनिट है, विद्युत धारा, या फिर इंग्लिश में इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट ये एक फ्रेश यूनिट है और बिल्कुल पहला लेक्चर है हमारा। तो इस यूनिट को शुरू कर लेते हैं। इसको शुरू से लेकर आखिरी तक विद न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं। नोट्स की चिंता मत करिएगा, नोट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो टेलीग्राम का मेरा लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे आके जुड़ जाएंगे। वहां पे बराबर हैंड रिटन नोट्स मेरे पास लिखा हुआ है, दे दूंगा। अदरवाइज यहां भी मैं दे दूंगा आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से लिख लेना। लेकिन नोट्स लिखने से कुछ नहीं होता है, चीजों को चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि किताबों में भी लिखा हुआ है, आपके बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। मटेरियल और दुनिया भर के जो सॉल्व अनसॉल्व आते हैं उसमें भी दुनिया भर का नोट्स लिखा रहता है। नोट्स की रिक्वायरमेंट तब है जब हमें चीजें समझ में आती हैं, ओनली फॉर रिवीजन। तो नोट्स के पीछे मत भागो, पहले चीजों को समझो, फिर आप थोड़ा सा मेहनत करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। अपने हाथ से लिखोगे, एक बार समझ में आ जाएंगी चीजें। फिर जैसे अभी मैं लेक्चर लूंगा, आपको समझाऊंगा, चीजें ढंग से मैं क्लियर कराऊंगा। तो यहां से क्या होगा कि सबसे पहले आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर आप उसको नोट्स के फॉर्म में अपने हाथ से लिखोगे तो एक बार और मेमोराइज हो जाएगा। एक बार रिवीजन मार लोगे, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कहीं और से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए क्लास को शुरू कर लेते हैं। हमारी एक नई यूनिट है, सभी को पता होगा, और बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही करीब है, आने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी और मैं बहुत प्रॉपर वे में इसको पढ़ाऊंगा, विद नोट्स आपको सब चीज प्रोवाइड करूंगा। बशर्ते आपको थोड़ा सा रुक के पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजों को देखना और समझना पड़ेगा। चलिए, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट हमारे चैप्टर का नाम है। लेकिन ये चैप्टर को समझने के लिए सबसे बेसिक चीज हमें शुरू करनी पड़ेगी कहां से? सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि विद्युत आवेश क्या होता है। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा विद्युत आवेश क्या होता है, या फिर इसको इंग्लिश में आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या होता है ये जानना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज क्या होता है ये समझना पड़ेगा। देखिए, अगर किसी भी बॉडी के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी आ जाए जिससे वो चीजों को आकर्षित करने लगे, है ना, वो चीजों को आकर्षित करने लगे, तो आप कह सकते हो कि उसके अंदर कोई ना कोई पावर है। वो पावर दो तरह की हो सकती है। वो या तो विद्युत वाली पावर हो सकती है कि उसके अंदर विद्युत आवेश आ जाए, या फिर वो पावर चुंबकीय पावर हो सकती है, उसके अंदर चुंबकीय क्षमता होगी, इसकी वजह से भी वो चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। तो विद्युत आवेश सिंपली है क्या? विद्युत आवेश, देखो, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा चलते हैं, चीजों को एक बार एनालाइज करते हैं। देखिए, हमारे पास मुख्य रूप से तीन मूल कण हमें पढ़ाए गए हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन पढ़ाया गया है, एक प्रोटॉन पढ़ाया गया है और एक न्यूट्रॉन पढ़ाया गया है। और हमको ये भी पता है कि दुनिया में हर एक चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। वो सूक्ष्म कण तीन मूल कणों से मिलकर बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, आप सभी को पता है। और आमतौर पर जितनी भी बॉडीज हैं हमारे पास आसपास, हमें पता है, जैसे लाइक मार्कर, ये बोर्ड या फिर जो भी चीजें हैं आमतौर पे, तो उनमें इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन की बात हम नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रॉन की संख्या कुछ भी हो सकती है, वो हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाया गया होगा इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, ये होता है शून्य। तो कोई भी एक बॉडी है, कोई एक वस्तु है, ये एक बॉडी है, इसके अंदर तीन चीजें होंगी, तीन चीजों से मिलकर बना होगा, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश, कोई भी चार्ज नहीं होता, जीरो होता है, न्यूट्रल होता है, कोई भी इसके अंदर कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। कहते हैं कि किसी भी बॉडी में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। इससे होगा क्या कि जितना माइनस में होगा, जैसे सपोज दैट अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की वजह से -10 की एनर्जी है तो प्रोटॉन की वजह से +10 की एनर्जी है, दोनों जोड़ोगे टोटल एनर्जी कितनी है? 0। टोटल ये न्यूट्रल, और न्यूट्रॉन पे तो 0 है ही, तो ये टोटल बॉडी कह सकते हो कि न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है। ये बॉडी किसी को अट्रैक्ट नहीं, जैसे ये मार्कर है, किसी को अट्रैक्ट कर रहा नहीं कर रहा, ये बोर्ड है, इससे कोई भी इसके अंदर कोई पावर हमें महसूस हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसी मार्कर के अंदर जो आपके पास पेन है जिससे आप लिखते हो, इसी पेन के अंदर आपको पावर फील होगी। आप एक काम करो, उस पेन को
अपने बालों से रगड़ो, बहुत ज्यादा देर तक, काफी देर तक रगड़ते रहो, तो मतलब एक आधी मिनट तक रगड़ते रहो, और कागज के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के रख लो, और इस पेन को क्या करो, उस कागज के टुकड़ों के पास ले जाओ। आप देखो कि ये पेन उन कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, वेट अ मिनट, मैं आपको दिखाता हूं। ओके, देखो आवेश को समझते हैं, आवेश को अच्छे से समझते हैं। ये पेन है, इस पे कोई आवेश नहीं है। ये कुछ एक छोटे यहाँ पे टुकड़े रखे हुए हैं कागज के, इन पे भी कोई आवेश नहीं है फिलहाल। ठीक है, अगर कोई भी एक बॉडी आवेशित हो जाए, इसके ऊपर कुछ आवेश आ जाए, तो ये बॉडी पता क्या करेगी, इसके अंदर विद्युत और चुंबकीय प्रभाव आ जाएगा और ये चीजों को खींचना शुरू करेगी। ठीक है, तो आवेश होगा क्या, आवेश होता क्या है नॉर्मली, अगर यहां से समझा जाए। देखो मैंने क्या कहा, किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बराबर होते हैं, इसलिए बॉडी न्यूट्रल पे होती है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। लेकिन सपोज दैट अगर एक इलेक्ट्रॉन भाग जाए, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, 9 ही इलेक्ट्रॉन बचा और प्रोटॉन 10 है, तो 10 - 9 इसके ऊपर 1 का पॉजिटिव चार्ज आया। या सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, -11 हो गया और प्रोटॉन 10 ही है, तो ये कितना हो गया, -1, एक निगेटिव चार्ज बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन जो ये एक चार्ज बढ़ गया इसके ऊपर प्लस में, या एक चार्ज बढ़ गया इस पे माइनस में, ये चार्ज बढ़ने या घटने से बॉडी के अंदर जो गुण आता है उसको विद्युत आवेश ही कहते हैं। जो प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाती है वो कह सकते हैं कि विद्युत आवेशित हो गई वो वस्तु, और जो जिसकी वजह से हुई वो विद्युत आवेशित जिसकी वजह से हुई उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब तुम्हें करके दिखाता हूं मैं। ठीक है, करके दिखाता हूं कि एक्चुअली होता क्या है। जैसे मैंने कहा कि ये पेन है, इसको अपने बालों से देर तक रगड़ोगे। रगड़ने से क्या होगा, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे, कुछ या तो पेन में, बालों से पेन में आ रहे होंगे या पेन से बालों में जा रहे होंगे, घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वो कम या ज्यादा हो जाएंगे, तो वो इन कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है। और जो अट्रैक्ट क्यों करेगा, क्योंकि उसके ऊपर कुछ आवेश आ जाएगा, या तो प्लस में या तो माइनस में, या तो इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो निगेटिव आ जाएगा। देखना, ये देखो ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट किया, आपको दिख रहा होगा। अगेन आप खुद से करके देखना, घर पे छोटे टुकड़े लेना, आप देखना कि ये अट्रैक्ट करेगा नॉर्मली। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये देखो ये अट्रैक्ट किया, बहुत सारा अट्रैक्शन आया। तो ये आप खुद से भी घर पे भी कर सकते हो। और ये वाला प्रॉपर्टी क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बॉडी जो है वो हमारी विद्युत आवेशित हो गई, उसके ऊपर या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया या तो इलेक्ट्रॉन घट गया। इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ गया तो बॉडी निगेटिव चार्ज, मतलब माइनस वाले चार्ज उस पर ज्यादा हो जाएंगे, तो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन अगर घट गया तो उसके ऊपर प्रोटॉन बढ़ जाएगा, यानी कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज उस पर ज्यादा हो जाएगा, यानी बॉडी धनावेशित हो जाएगी। यहां से एक चीज और समझ में आती है कि जो आवेश है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है ऋण आवेश, एक होता है धन आवेश। ऋण आवेश कहां से मिलता है आपको, ऋण आवेश कहां से मिलता है भाई, ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने से, और धन आवेश कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के कम होने से। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा या कम आप कई प्रकार से करा सकते हैं, एक प्रैक्टिकल मैंने आपको खुद करके दिखाया, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि विद्युत आवेश क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। जब भी किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं या इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं, देखो प्रोटॉन की बात हम नहीं कर रहे हैं, किसी एक के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, और पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट है, पूरा चैप्टर आपके इलेक्ट्रॉन पे ही बेस है, तो हम इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ही पढ़ाई करेंगे। तो मैं इलेक्ट्रॉन को बेस मान के पढ़ा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ गया बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गई, इलेक्ट्रॉन घट गया बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। और इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से या घटने से जो प्रॉपर्टी उसके अंदर आई, वो कौन सी प्रॉपर्टी आई, विद्युत आवेशित होने की प्रॉपर्टी आई। और जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ गया या जितना इलेक्ट्रॉन घट गया, वही उस बॉडी का क्या कहलाएगा, विद्युत आवेश कहलाएगा या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाएगा। तो आप कह सकते हो कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ एक बातें और बता देता हूं। विद्युत आवेश या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज को देखो क्यू से दिखाते हैं स्टूडेंट्स, छोटे वाले क्यू से। इसका प्रतीक क्या है, स्मॉल क्यू है। प्रतीक आपको पता होना चाहिए, प्रतीक क्या है इसका, स्मॉल क्यू है। इलेक्ट्रिक चार्ज इंग्लिश में लेकिन ई या सी से नहीं दिखाते, किससे दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से दिखाते हैं, याद रखना। क्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। और इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे आता है, किसी बॉडी पे
या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में जितने ज्यादा उस पर इलेक्ट्रॉन हो गए, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आपको पता है 2 3 4 5 10 हो गए, 10 का चार्ज आपने ऐड कर दिया तो आपको उस बॉडी पे टोटल चार्ज मिल जाएगा। या घट गए तो उतने ही चार्ज को घटा दीजिए, मतलब कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज है, उसके ऊपर प्रोटॉन की मात्रा बढ़ गई। तो आप इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में इस इलेक्ट्रिक चार्ज को दिखा सकते हो। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश यानी कि Q जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है हमेशा, ऑलवेज। M क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश से स्टूडेंट्स कितना होता है, माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। और किसी बॉडी पे कितना आवेश है कैसे पता चलेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी के चार्जेस को इकट्ठा कर लो। कैसे इकट्ठा करोगे, Q बराबर N × E से, जहां पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आवेश को Q से दिखाएंगे। इसका मात्रक क्या है, कूलॉम। मात्रक इसका स्टूडेंट्स क्या होता है, कूलॉम होता है। कूलॉम या फिर C से दिखाते हैं इसको, कूलॉम या फिर कूलॉम को C से दिखाते हैं। आवेश का मात्रक आपको पता चल गया, प्रतीक आपको पता चल गया, ठीक है। और आवेश कैसे निकालेंगे ये पता चल गया। एक इंपॉर्टेंट बात और इसके बारे में रखना, विद्युत आवेश जैसे यहाँ पे निगेटिवली चार्ज है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कहीं भी भाग सकता है। पॉजिटिवली चार्ज है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कहीं भी भाग सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विद्युत आवेश है या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज है वह एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक कैसी राशि है स्टूडेंट्स, अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज पूरा प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। इसका नोट्स एक बार मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा रहा हूं, आप देखना, मेरे पास यहाँ पे है, देखना नोट्स में एक बार पढ़ देता हूं, शायद आपको समझ में आ जाएगा। वहां से नोट्स आप एक बार देखो, चलो मैंने लगा दिया नोट्स यहाँ पे, देखो आप वहां पे क्या लिखा हुआ, विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। क्लियर है। नीचे लिखा हुआ प्रतीक किससे दिखाते हैं, Q से, और मात्रक लिखा हुआ उसका कूलॉम C से दिखाते हैं, ठीक है। हमने आपको बता दिया यह एक अदिश राशि है, ये भी हमने लिख दिया। Q बराबर N × E से आप आवेश को निकाल सकते हो, जहां पे N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। आवेश दो तरह का होता है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो निगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन घट गए तो पॉजिटिवली चार्ज। वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्युत आवेश निम्न दो प्रकार का होता है, एक तो धनावेश पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। यहाँ पे मैंने समझा दिया ना, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, जैसे अब 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, -10 + 10 न्यूट्रल था। लेकिन जैसे किसी भी तरह से घर्षण की वजह से या एनी हाउ, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स को आपने घटा दिया, -9 हो गया, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन बढ़ेगा तो पॉजिटिवली चार्ज। तो इसीलिए नोट्स में देखिए लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है कि जो धनावेश है वो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न होता है, और जो ऋणावेश है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण होता है। धनावेश में एक एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिएगा वहां पे कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर कांच की छड़ का धनावेशित हो जाना। कांच की अगर कोई रॉड है, रेशम का कपड़ा, उस पर देर तक रगड़ोगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, जैसे पेन को मैंने करके दिखाया, सिंपल। ऋणावेश की बात करें, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण होता है। और एबोनाइट एक मटेरियल है, एक मेटल है एबोनाइट, उसका बना हुआ अगर कोई रॉड है, उसको आप फर जो होता है, ये भी एक प्रकार का कपड़ा ही है, ठीक है, एक प्रकार का कपड़ा समझो। फर पे अगर रगड़ दिया जाए, फर मतलब नॉर्मली जिसपे रेसेस है उस पे भी होते हैं, ठीक है, तो उस पे अगर आपने इसको रगड़ दिया, किसको, एबोनाइट की छड़ को बहुत तेजी से अगर आपने रगड़ दिया तो वो छड़ जो है वो ऋणावेशित हो जाती है। ऐसा प्रैक्टिकली भी देखा गया है। और नॉर्मली आप ये तो जज कर सकते हो कि या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा होगा या इलेक्ट्रॉन घटा होगा, लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि कोई निगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है जो निगेटिवली चार्ज है, उसको ये अगर अट्रैक्ट करता है तो पक्का ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अगर पहले से आपको पता कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और ये इसको अट्रैक्ट करता है, यानी कि ये निगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है और वहां पे पता लगाया जाता है। तो एबोनाइट की छड़ पे निगेटिव चार्ज आता है और कांच की छड़ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। दोनों एग्जांपल्स आपके नोट्स में यहाँ पे लिखे हुए हैं। और एक चीज और यहाँ पे पहले देख लो, यहाँ पे देख लो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाते हैं। नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों भी एक दूसरे को दूर भगाते हैं। यानी कि सेम
आप कह सकते हो सेम चार्जेस रिपल्स ईच अदर, यानी कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और ऑपोजिट आवेश मतलब पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले को क्या करेगा, ये इसको खींचेगा, ये वाला इसको खींचेगा और ये वाला इसको खींचेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। तो आप कह सकते हो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, यानी कि प्लस प्लस वाले को दूर भगाएगा, माइनस माइनस वाले को दूर भगाएगा, प्लस माइनस वाले को अपनी ओर खींचेगा और माइनस वाला प्लस वाले को अपनी ओर खींचेगा। एक बार और नोट्स में देखना, वहां पे आखिरी में लिखा हुआ नोट, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आवेश आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपको आवेश जो है विद्युत आवेश या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट्स आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर घबराओ मत, आप टेलीग्राम पे आ जाना, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करना। टेलीग्राम ऐप आप पहले से आपके पास अगर होगा तो आप सीधे उस ग्रुप में आके ऐड हो जाओगे और वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहां पे बहुत सारे और भी क्विज वगैरह या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहती है तो मैं डालता रहता हूं, वहां से आप चीजों को देख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बता देना कि हाँ सर आ रहा है, ठीक है। कमेंट कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट करना सीखो, वहां पे आप थोड़ा सा टाइप करना सीखो, और वीडियो अगर अच्छी लगती है, समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत मजा आ रहा है, तो अभी आगे चलेंगे तो बहुत मतलब अच्छे समझ में आएगा, बहुत चीजें और मजा आने वाला है। लेकिन अगर मजा आ रहा होगा ना तो लाइक वाला जो बटन होगा, थम्स अप वाला, उसको दबा देना। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, वो ऐसा वाला नीचे वाला दबा देते हैं, वो सोचते हैं हम लाइक कर रहे हैं, वो डिसलाइक हो जाता है वीडियो। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन आप देख लो, अगर लाइक अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, ठीक है। चलो इसको फटाफट से आप कर लेना। अभी इसके बाद आगे चलते हैं। विद्युत आवेश हमने जान लिया कि क्या होता है, अब हम बात करेंगे विद्युत धारा की। अब हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा की। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बात कर लेते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की अगर परिभाषा दी जाए तो सिंपल परिभाषा यह है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब देखो, पहली बात तो दो चीजें समझ लो, दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक बॉडी होती है जो चालक होती है, जिसको इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं, और दूसरी बॉडी अचालक या फिर कुचालक कहलाती है। अचालक या फिर कुचालक कहलाती है, जिसको इंग्लिश में नॉन कंडक्टर कहते हैं। बॉडीज कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की होती हैं, चालक और कुचालक या फिर अचालक। तो कंडक्टर या फिर नॉन कंडक्टर। कंडक्टर वे बॉडीज हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया जा सकता है, जिसमें आवेश प्रवाहित हो सकता है, और नॉन कंडक्टर वे बॉडीज हैं जिसमें आवेश को प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि ये मार्कर है, प्लास्टिक का है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करा सकते हैं, तो ये कुचालक या अचालक हो गई। और जैसे कि आपका लोहा हो गया, जैसे कि आपका कॉपर हो गया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हो, तो वो आपका सुचालक या फिर चालक या फिर कंडक्टर हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, विद्युत धारा की, तो हमने क्या कहा, किसी चालक में विद्युत आवेश यानी कि Q के जो प्रवाह की दर है, उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। या यूं समझो थोड़ा सा अलग तरीके से कि एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित आवेश, एकांक समय मतलब 1 सेकेंड। एकांक मीन्स होता है एक, ठीक है। तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश जो होता है वही क्या कहलाता है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। एकांक समय में प्रवाहित आवेश, या फिर उसी को दूसरी भाषा में कहा गया कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, समय के साथ विद्युत आवेश के प्रवाह की दर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। या एकांक समय में प्रवाहित जो आवेश है उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब मेरी बात को समझो, जैसे कोई एक कंडक्टर है, मान लो ये तार है, ये एक वायर है, तार है, ठीक है, वायर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हो। इसमें जो है बहुत सारे चार्जेस, मुझे नहीं पता, बहुत सारे चार्जेस, मान लिया कि Q चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है। कितना चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज बह रहा है? Q चार्ज बह रहा है इसमें। और ये Q चार्ज फ्लो होने में मान लिया टोटल टाइम कितना लगा? T लगा। T यानी कि T सेकेंड में इस तार में
टोटल कितना आवेश प्रवाहित हो गया, क्यू आवेश प्रवाहित हो गया। तो 1 सेकेंड में कितना प्रवाहित होगा बच्चों, t सेकेंड में क्यू आवेश प्रवाहित हो गया। तो 1 सेकेंड में आप सभी को पता, अधिक का आप सभी जानते हैं ये बात ना, अधिक का मालूम है, कम का निकालना है तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। अरे भैया आपको पढ़ाया गया होगा ना कि 10 वस्तुओं का मूल्य 50 रुपया, तो एक वस्तु का मूल्य 50/10 यानी कि 5 रुपया। सिंपल वही है कि टी सेकेंड में इस तार में अगर क्यू कूलम्ब आवेश प्रवाहित हुआ है तो 1 सेकेंड में इसमें कितना प्रवाहित होगा, Q/T प्रवाहित होगा, Q/T प्रवाहित होगा। थोड़ी बहुत नॉइस आ सकती है क्योंकि मैं दिन में वीडियो बना रहा हूं, तो हो सकता है बाहर से कुछ आवाज आ रही हो, तो आप उसको संभाल लेना, ठीक है। T सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा किसी चालक में, किसी कंडक्टर में, Q कूलम्ब आवेश इसमें से बाहर कितने समय में, T समय में। तो 1 सेकेंड में कितना बहेगा, Q/T, कितना फ्लो होगा, Q/T। और एकांक समय में 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर में प्रवाहित आवेश क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। तो इस तार के अंदर जो विद्युत धारा होगी, विद्युत धारा 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, Q/T, वही उस तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होगी। तो विद्युत धारा बराबर यहां से क्या आ जाएगा, Q/T। अब इसको मैंने क्या कहा, 2 तरीके से कह सकते हो कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर का मतलब ये होता है बटे, जहां फिजिक्स में दर आ जाए ना तुम समझ लेना भाग बटे, उसका मतलब होता है बटे कर देना, ठीक है। समय के साथ आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर किसके साथ, समय के साथ, ये ऐसे समझो, या फिर एकांक समय में प्रवाहित आवेश। तो ये वाला बल्कि ज्यादा सिंपल है कि T सेकेंड में Q आवेश प्रवाहित होता है तो 1 सेकेंड में Q/T आवेश प्रवाहित होगा, और 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश जो है वो क्या कहलाता है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बराबर Q/T आ गया। विद्युत धारा को I से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, I से दिखाते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को I से दिखाते हैं, तो आप एक फॉर्मूला बना सकते हो, I बराबर Q/T, I बराबर Q/T, I बराबर Q/T। तो उम्मीद करता हूं आपको विद्युत धारा समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। I से दिखाते हैं ये आपको पता चल गया, ठीक है। और I बराबर Q/T एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। कैसे ये फॉर्मूला बना, ये लॉजिक मैंने आपको पूरा समझाया है, तो पूरा मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा कि विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमें विद्युत धारा क्या होती है वो पता चल गई, इसका प्रतीक पता चल गया, इसका मात्रक निकालते हैं। I का मात्रक, तो मात्रक निकाल लिया जाए। मात्रक निकालना सिंपल है स्टूडेंट्स, मात्रक निकालना ना इसका, तो इसका फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, बस I बराबर Q/T तुम्हें पता चल गया। तो Q/T ये फॉर्मूला है। अब इसमें क्या करो, I का मात्रक लिख रहे हो ना, तो अपने आप निकल के आएगा। कैसे, तुम Q का मात्रक लिख दो, क्या होता है, कूलाम होता है, कूलॉम, और बटे को प्रति, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। सब SI सिस्टम में, स्टैंडर्ड इंटरनल कक्षा 9 में पढ़ा है SI सिस्टम। सेकेंड में भी नाप सकते हो, मिनट में भी नाप सकते हो, घंटा में भी नाप सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड सिस्टम है उसमें किसमें समय को हमेशा किसमें नापते हैं, सेकेंड में। और ये कूलॉम, क्यू का आवेश का मात्रक मैंने अभी जस्ट पीछे पढ़ाया, कूलॉम होता है SI सिस्टम में, इसीलिए सब कुछ SI सिस्टम में लेके चलेंगे, अलग कोई सिस्टम नहीं बनाएंगे। तो I का मात्रक बराबर Q का मात्रक यानी कि कूलॉम बटे यानी कि प्रति, और समय का मात्रक यानी कि सेकेंड। तो I का मात्रक आ गया, विद्युत धारा का मात्रक आ गया कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। Q का मात्रक कूलाम, बटे का मतलब प्रति, T का मतलब सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। तो इसको आप कूलाम प्रति सेकेंड लिख सकते हो। और बच्चों 1 कूलाम प्रति सेकेंड जो है, 1 कूलाम प्रति सेकेंड जो है वो 1 एम्पियर के बराबर होता है। आपको याद रखना है, एक्चुअली विद्युत धारा को किसने बताया था, किसने हमें समझाया था कि विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा लेके आए थे कोई एम्पियर करके थे, साइंटिस्ट के नाम पे, इसलिए इसका जो SI सिस्टम में मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड है उसको एम्पियर नाम भी दे दिया गया। तो 1 कूलाम प्रति सेकेंड 1 एम्पियर के भी बराबर होता है, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक, 2 मात्रक आ गए, एक हो गया कूलाम प्रति सेकेंड, एक हो गया कूलाम प्रति सेकेंड, और दूसरा मात्रक हो गया आपका एम्पियर, दूसरा मात्रक हो गया आपका एम्पियर, ठीक है। एम्पियर को सिंपली A से भी दिखा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एम्पियर को किससे दिखाते हैं बच्चों, A से। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 कूलाम प्रति सेकेंड के बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और, प्रैक्टिकल लाइफ में सपोज दैट आपको विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को, प्रैक्टिकल लाइफ में इलेक्ट्रिक करंट को अगर मेजर करना है, अपने दुकानों पे देखा होगा करंट, पावर, ये सब जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं आप देखेंगे बहुत सारे उनके पास यंत्र होते हैं, मशीन होती है जिनसे वो नापते रहते हैं। एक्चुअली विद्युत धारा को नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है बच्चों, उसका नाम है अमीटर। उसका नाम क्या है, अमीटर। विद्युत धारा 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा।
कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो विद्युत धारा नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओके, और अमीटर जब भी आप किसी भी परिपथ में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज में जब ऐड करते हो, जैसे किसी भी तार के अंदर अगर उस तार में बहने वाली विद्युत धारा आपको नापनी है, तो अमीटर को लोगे और उस तार में श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। तार में किस में जोड़ना है आपको? श्रेणी क्रम में। बच्चों, ये श्रेणी क्रम क्या होता है, ये मैं आपको इसी चैप्टर में जब हम आगे चलेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी यंत्र को किसी परिपथ में किसी तार से जोड़ने का दो तरीका हो सकता है, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं मैं आपको बताऊंगा, आगे जस्ट आएगा, और समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं वो भी मैं बताऊंगा, आगे जस्ट आएगा। लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि जब भी अमीटर को किसी तार की इलेक्ट्रिसिटी, तार के अंदर बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए उसका यूज करोगे, उसको लगाना चाहोगे, तो उस तार से कौन से क्रम में जोड़ोगे आप? श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या है बच्चों? कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर। इसके दो तीन छोटे छोटे मात्रक हैं, वो भी आपको याद रखना है। वैसे आई थिंक आपको पता होगा, लेकिन आप समझ लो, जैसे 1 मिली एम्पियर अगर कहीं देता है, तो मिली का मान कक्षा 9 में मैंने पढ़ाया था। और अगर जिन बच्चों को थोड़ा सा मात्रक में प्रॉब्लम आ रहा है, वो चाहे तो कक्षा 9 का मेरा पहला लेक्चर देख लें, उसमें सारा मैंने मापन मात्रक पूरा अच्छे समझाया है। वहां पे हर चीज क्लियर हो जाएगा, याद करने का शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया है। 1 मिली एम्पियर, इसमें जो मिली होता है ना, मिली का मान हमेशा 10 के घाते -3 होता है, तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के घाते -3 एम्पियर हो जाएगा। अगर आपको छोटे मात्रक लिखने हो तो आप यहां से लिख सकते हो। और 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है वो 10 के घाते -6 एम्पियर के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि माइक्रो का जो मान होता है वो 10 के घाते -6 होता है। ये जो सिंबल मैंने बनाया, ये क्या बनाया मैंने? माइक्रो। ये किसका सिंबल है भाई? माइक्रो का। म्यू पढ़ते हैं इसको, माइक्रो का सिंबल है। ये एम किसका सिंबल है? छोटा वाला एम, मिली। तो 1 मिली एम्पियर, मिली का मान 10 के घाते -3 रख दो, तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के घाते -3 एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का मान 10 के घाते -6 रख दो, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के घाते -6 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के घाते -6 एम्पियर। यहां से आप चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, इसमें एक छोटी बात और है, मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं कि एक छोटी सी बात और है कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है, वो प्रोटॉन के फ्लो के दिशा में ही होता है, और जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के विपरीत दिशा में होता है। यानी कि किसी भी तार के अंदर, किसी भी वायर के अंदर जिधर प्रोटॉन चल रहे हैं उधर ही होती है विद्युत धारा की दिशा, या इसका उल्टा, किसी भी तार के अंदर जिधर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उसके विपरीत दिशा में होती है विद्युत धारा की दिशा। यानी कि अगर पूर्व से पश्चिम की ओर इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं बहुत तेजी से किसी तार में, तो उस तार के अंदर विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही होगी। ये आपको याद रखना है। जस्ट इन प्रैक्टिकल ये देखा गया, प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स, ये बाद में जब आप इंटरमीडिएट में जाओगे तो इसको एक्सप्लेन भी किया जा सकता है, पर क्लास 10 के लेवल पे आप अभी इतना कुछ समझने लायक नहीं हो, तो बस आप मेमोराइज, ध्यान रख लो, थोड़ा सा याद कर लो कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट फ्लो होती है, और या उल्टा कह लो, जो काम इलेक्ट्रॉन करता है उसका ठीक उल्टा प्रोटॉन करता है, तो प्रोटॉन के फ्लो की दिशा में ही बहती है। यानी विद्युत धारा प्रोटॉन की दिशा में बहती है या इलेक्ट्रॉन के फ्लो की विपरीत दिशा में बहती है। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पावर्स में एकदम बराबर है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1.6 × 10 के घाते -19 कूलॉम, बता चुका हूं मैं, और प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज है। फर्क क्या है? इलेक्ट्रॉन पे माइनस में और प्रोटॉन पे प्लस में। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। एक बार नोट्स आप देख लो, वहां पे विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, उसकी परिभाषा लिखी गई है, प्रतीक लिखा गया है, और t सेकेंड में अगर किसी में q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो 1 सेकेंड में q/t, और 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश भी विद्युत धारा कहलाती है। वहां से I q/t के बराबर हो जाता है। मात्रक कूलॉम पर सेकेंड या एम्पियर मैंने आपको बता दिया, देख लो आप फटाफट। विद्युत धारा के मापन हेतु अमीटर का प्रयोग करते हैं, सदैव श्रेणी क्रम में बता चुका हूं मैं। मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर आपको पता चलेगा। नोट में आपको लिखा हुआ है कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के ऑपोजिट या प्रोटॉन की दिशा में ही होती है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। फटाफट से ये नोट्स यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, बराबर नोट्स कॉपी पे लिखोगे, जितना समझाया है, फिर आप नोट्स को पढ़ोगे, लिखोगे, आपको याद हो जाएगा। एक आध बार रिवाइज मारोगे, सब काम खत्म हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे हम इसको। फटाफट से शुरू कर लो। एक छोटा सा
विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल करा देता हूं छोटा सा, जल्दी से इसको लिख लो फिर कराता हूं। ओके स्टूडेंट्स, फटाफट से न्यूमेरिकल लिख लो, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। देखो जरा सा उसको पढ़ो, न्यूमेरिकल को लिखा हुआ है कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा, ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा वहां पे, कह रहा है यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है। न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले उसको पढ़ते हैं, जो दिया है उसको फिजिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर उसके बाद दिमाग लगाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाने से वो सवाल हल हो सकता है। तो जरा ध्यान से इस सवाल को देखो, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख लो फटाफट से। कह रहा है कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर, प्रवाहित धारा यानी कि करंट यानी कि आई, वो कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर। देखो सिंपल ऐसे लिखना है आपको, आई बराबर 2 एम्पियर, ठीक है। प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलम है। आवेश, उस पर उपस्थित आवेश यानी कि क्यू कितना है, 4 कूलम है। अच्छा जी, तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। आवेश के प्रवाह का समय यानी कि टाइम टी आपको निकालना है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, अभी पढ़ा है मैंने, एम्पियर में मात्रक है। आवेश का मात्रक कूलम होता है, कूलम में सब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम सब बराबर चल रहा है, हमें मात्रक में कुछ भी हेराफेरी करने की जरूरत नहीं है। पहले चेक करना चाहिए, कई सवालों में नहीं होता है तो मात्रक को पहले चेंज करना पड़ता है, फिर सवाल को अटेम्प्ट करना होता है। यहाँ पे सब कुछ ठीक है, टी निकालना है। अब आपको एक ही फॉर्मूला मैंने अभी तक पढ़ा है, आई बराबर क्यू बाई टी, क्योंकि एक आवेश निकालने का फॉर्मूला क्यू बराबर एन इंटू ये तो लगेगा नहीं, क्योंकि आवेश खुद ही यहाँ पे दिया हुआ है। तो आई बराबर क्यू बाई टी हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। इसको आप हिंदी में अगर पढ़ो तो क्या पढ़ोगे, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, ये फॉर्मूला लगाओ, ये सवाल धड़ाक से निकलेगा। आई दिया हुआ है देखो 2 एम्पियर, तो आई का मान 2 रख दो बराबर क्यू का मान 4 कूलम, क्यू का मान 4 रख दो बटे टी, यहां से बटे 1 करके तिरे गुणा कर लेना। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटे 2, 2 करने 2 दूनी 4, टी बराबर कितना होगा 2। सब कुछ एसआई सिस्टम में है, तो टाइम भी किसमें होगा, एसआई सिस्टम में, और एसआई सिस्टम में समय को किसमें नापते हैं, सेकेंड में। तो टाइम कितना आ गया, 2 सेकेंड। हमसे पूछा था आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए, तो आवेश कितने समय तक प्रवाहित होगा, 2 सेकेंड तक प्रवाहित होगा। 2 सेकेंड में 4 कूलम आवेश 2 एम्पियर विद्युत धारा के साथ उस तार में प्रवाहित हो रहा होगा, उस कंडक्टर में, उस चालक में प्रवाहित हो रहा होगा। तो ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था, जो कि इस टाइप का 2 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है। सिंपल है कि पूरे मार्क्स देखे जाते हैं। और जब भी विद्युत से संबंधित ऐसा वाला न्यूमेरिकल आएगा तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस आएगा, बहुत ईजी है। आप देख लो, फटाफट से चीजों को, वैल्यूज को रखोगे और आंसर निकल आएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो ये विद्युत धारा यहाँ पे खत्म होती है। इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आगे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। बेहतर है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर मजा आ गया तो लाइक तो कर ही देना, और कम से कम मतलब जितने लोगों को आप जानते हो जो हाई स्कूल में, जिनका बोर्ड्स का एग्जाम आने वाला है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, टॉपिक वही रहता है। फटाफट से शेयर कर दो इस वीडियो को, फटाफट से शेयर कर दो, सबको बोलो कि यहां से आके पढ़ लो, फटाफट से शेयर कर दो, ठीक है। और शेयर करने से क्या होगा, थोड़ी सी भीड़ बढ़ेगी, मुझे मजा आएगा पढ़ाने में। और हाँ, अगर सब्सक्राइब करते हो तो फायदा आपका क्या होगा कि जैसे ही मैं इस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा, फटाफट से आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ एक वीडियो सर ने और डाली है, तो आप वहां से आके फटाफट से उस क्लास को कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, मजा आया होगा। कमेंट कर दो, अगर आपको कमेंट करने आता है तो आप वहां पे कमेंट कर दो नीचे कि सर मजा आ रहा है, या फिर कोई दिक्कत है तो वो भी बता दो कि दिक्कत है, तेज पढ़ा रहा हूँ, धीरे पढ़ा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, जो भी बता दो, ठीक है। मजा नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक कर दो कि सर मजा ही नहीं आ रहा, आप ठीक पढ़ा ही नहीं रहे हो, ठीक है। और अगर मजा आ रहा है तो लाइक मार देना, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।